गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके पाठ 10 के बारे में। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम देश के नागरिकों के योगदान के महत्व का वर्णन किया है जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उनके कस्बे तक ही सीमित थी। हालदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बे से 15 दिन बाद गुजरा करते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा ही था। उसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे। लड़के लड़कियों के लिए स्कूल था। एक नगरपालिका थी। नगरपालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य करती थी। एक बार नगरपालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने की सोची। नगरपालिका ने मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दे दिया। मोतीलाल जी ने 1 महीने में संगमरमर पत्थर से नेताजी की छाती तक की मूर्ति तैयार कर दी। वे मूर्ति नगरपालिका के चौराहे पर लगा दी। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश के लिए कुछ करने का उत्साह पैदा होता था। इस तरह नगरपालिका का लोगों में देश भावना जागृत करने का ये प्रयास सफल तथा सराहनीय था। मूर्ति देखने वाले को मूर्ति में एक कमी लगी थी। मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, वह असली था। शायद मूर्ति बनाने वाला नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगवा दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें उन लोगों का ये प्रयास अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों में अपने नेताजी के प्रति आदर सम्मान है। अगले 2-3 बार हालदार साहब को वहां से गुजरने पर हर बार मूर्ति पर अलग चश्मा लगा मिलता था। ये देखकर हालदार साहब चकित थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासा कम करने के लिए चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि हर बार मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा चाहिए तो कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। कैप्टन को नेताजी के चश्मे के बिना मूर्ति बुरी लगती थी। उसे चश्मे के बिना नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा प्रतीत होता था, इसलिए वह अपने पास एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। पान वाले ने हालदार साहब को ये भी बताया कि मूर्तिकार मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब को पान वाले की ये बात बहुत बुरी लगी थी। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया था। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या वे नेताजी की फौज का कोई सिपाही था। इस पर पान वाला मुस्कुरा पड़ा और बोला कि वह एक लंगड़ा है, वे फौज में कैसे जा सकता है। पान वाला हालदार साहब को कैप्टन दिखाता है। कैप्टन एक पतला सा बूढ़ा था। उसके पास एक संदूकची थी और एक बांस थी जिस पर तरह तरह के चश्मे लटके थे। वह एक फेरी लगाने वाला था। जिस ढंग से पान वाले ने कैप्टन का परिचय दिया, वह ढंग हालदार साहब को बहुत बुरा लगा था। हालदार साहब कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे, परंतु पान वाला और कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। हालदार साहब अगले 2 साल तक कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे देखते रहते थे। एक बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। उस दिन अधिकांश बाजार बंद थे। अगली बार फिर हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने उदास होकर बताया कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया।
हालदार साहब ये सुनकर चले गए। कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब ये सोचने लगे कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हालदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वे चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। वे बिना चश्मा के नेताजी की मूर्ति नहीं देख सकते थे। परंतु जैसे ही वे नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरे, ये देखकर हैरान हो गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे द्वारा बनाया सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। ये देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर उनकी भावनाओं तथा नेताजी को प्रणाम किया। तो ये था नेताजी का चश्मा पाठ का सार।